जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडीवा। तो टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, देन दिस इज द ओरेकल एंड हमारे पास है मून मैजिक। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। तो पहले देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स फर्स्ट डू द मैनिफेस्टेशन। ठीक है कि भाई जो एक प्रॉपर गाइडेंस है वो हमें मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही अंडरस्टैंडिंग हम ले सके। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग होती हैं एंड स्वभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है वो अगर हम सीख पाएँ तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो विद द टैरो। ठीक है, एंड हियर वी डू द शफलिंग। ओके, चलो देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिल गए हैं। ये हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्ड्स तो आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। 4 कार्ड्स आर देयर and we are shuffling 4 5 6. Okay, just we need another one card and here we go. We just want one and we'll pick this one. Okay, तो हो गए 7 कार्ड। so let's connect to it। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। okay, so I'll put the cards over here। पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच के लिए। I hope you could see that। एंड जो दूसरा कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व लास्ट में आ चुका है। हालांकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है एस्पिरेशन वाला कार्ड वो प्रथम स्थान पे आ चुका है। सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। एज पर द फर्स्ट कार्ड, मेरे हिसाब से ये पर्सन आई थिंक उत्साह से भरा हुआ होना चाहता है एंड कहीं ना कहीं एक स्माइल अपने चेहरे पे रखना चाहता है। जो भी हुआ या फिर जो भी चीज़ें इसको तकलीफ़ दे रही हैं या तकलीफ़ दे रही थी उससे उभरना चाहता है। ठीक है, आई थिंक आपके सामने एक बहुत ही अच्छा स्माइलिंग फेस करना चाहता है ताकि आप इसकी तरफ सही मायने में देख सकें एंड इंस्पिरेशन ये आपके सामने बन सके। आपने शायद इसकी अब तक बहुत हेल्प की है एंड जब भी कभी उदास होते हैं या फिर नेगेटिव फील करें तो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इस समय ये आपको ये दिखाना चाहता है कि हाँ, ये पर्सन इन सभी चीज़ों से उभर सकता है ताकि आप इसके ऊपर और ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। मे बी ये आपके ऊपर बहुत कम जिम्मेदारी डालना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। तो जो भी इनकी खुद की समस्याएं हैं ये खुद ही उनसे निपटना चाहते हैं। हालांकि अगर हमने लास्ट कार्ड देखा तो वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस कार्ड को देखें तो अल्टीमेटली इस पर्सन को एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए। ये तभी मिल सकता है जब आप दोनों मिलके कोई चीज़ ठान लेते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमें कोई सोल्यूशन निकालना है। तो अगर ये अकेले ही कोशिश करते हैं तो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। अब इनमें से कितने लोग आपको कॉल करते हैं या फिर आपसे मिलते हैं और आपको अपने क्वेश्चन के बारे में बताते हैं ये तो उनके बारे में ही हम जान सकते हैं जब वो खुद आगे आएंगे। तब तक के लिए मेरे हिसाब से ये पर्सन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे कोशिश कितनी रंग लाएगी वो तो हमें फ्यूचर में ही देखना पड़ेगा। ये जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस, एज यू कैन सी। पर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड मोस्टली ये आई थिंक आपको सरप्राइज भी करना चाहता है तरह तरह से। और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज़ टू पुट अ स्माइल ऑन, यानी कि चेहरे पे स्माइल, खुशी होनी चाहिए। तो जितना कि हमने देखा कि शायद इनमें से कुछ लोग जो हैं वो तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। दिखने में तकलीफ़ बहुत ही छोटी हो सकती है, किसी ने डांटा वगैरह, लेकिन कई बार वो दिमाग में रहता है और फिर पूरा दिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेक्चर वन करना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनकी ज़िंदगी में प्ले करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू जो आ रहा है वो ये है कि भाई कैसे आपको बताए कि ऑलरेडी अगर इसने आपको एम्प्रेस बनाया है तो कैसे आपके पास आएगा कहने के लिए भाई ये देखो ये मेरा इशू है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको तकलीफ दे रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको मोर देन फ्रेंडली बिहेव करना होगा। ठीक है, आई थिंक अगर आप सिर्फ एज ए लवर्स बिहेव करेंगे या फिर ये सिर्फ आपकी तरफ एज ए लवर देखेंगे तो कोशिश ये रहेगी ये आपको कभी हर्ट ना करे या फिर आपको कोई तकलीफ ना दे। ठीक है, एज अ लवर ये कुड बी बेनिफिशियल, ये काफ़ी सही भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एज अ फ्रेंड देखें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एज अ फ्रेंड बिहेव करें। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है जजमेंट एंड दैट इज़ द वन थिंग। आई थिंक ये बहुत ही जल्द किसी भी बात को पकड़ लेते हैं
एंड जजमेंट स्टार्ट कर देते कि भाई जैसे कि मेरे ज़िंदगी में ये हुआ तो ये है, अब मेरे कुछ ज़िंदगी में कुछ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी इनको खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने आप, जिसको हम कहते हैं कि मायूस फील करना, जिसकी मायूस मीना कैरेक्टर था हैरी पॉटर में, तो बिल्कुल वैसा आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहा है। सडनली कुछ हो जाएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं या तो कुछ हो गया है छोटी सी बात और उसको लेके बहुत बड़ा परसेप्शन बना रहे हैं कि अभी आगे भाई इतना होगा वैसा होगा। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये पहले इन्होंने दिमाग से निकालनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या फिर काफ़ी जल्दी जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको इनको इस चीज़ से बाहर लाना पड़ेगा। अब आप दोनों कितने कांटेक्ट में हैं या फिर कितने इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इसके ऊपर ही काफ़ी डिपेंडेंट होगा। लेकिन जजमेंट का मीनिंग हमें यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ही जल्द जो भी अपनी संभावनाएं हैं वो बोल रहा है और उसके कारण तकलीफ़ें यहाँ पे हमें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, आई कैन विन, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। लेकिन ये जो कार्ड है इट्स ऑल अबाउट कि मैं कर ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। एरीज लियो सैच के लिए पैशन का साइड होता है, लेकिन यहाँ पे मार्स काफ़ी प्रभाव में है। ठीक है, जैसे कि मान लो अब अगर गर्मी 40-42 है तो ठीक है, 50-55 डिग्री में कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे, बिल्कुल वही ये फील कर रहा है। चीज़ें शायद इतनी भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक बना रहा है। अब या तो इस पर्सन का माइंड सेट सही नहीं है, मे बी आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन, जो लवली कम्युनिकेशन एंड जो लाइवली कम्युनिकेशन होना चाहिए वो अगर नहीं हो रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है कि अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें मैंने सही है, फिर कितनी सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, कब मैं ये सब काम कर पाऊँगा। तो ये जो एक नेगेटिव सोच है वो उसके कारण आ गई कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का कॉन्फिडेंस लो हो गया है। ठीक है, अब मे बी शायद रिगार्डिंग यू किसी ने इनको कुछ कहा होगा या फिर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का, या फिर कमिटमेंट ये आपको कब दे सकता है। शायद ये सिर्फ वोकल कमिटमेंट देना नहीं चाहते, एक्चुअली में चाहता है कि जैसे बाकी लोगों की तरह नहीं कि जो सिर्फ कहने के लिए कहते कमिटमेंट और फिर छोड़ जाते हैं। ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि आई वांट टू गिव यू प्रॉपर कमिटमेंट इवन इफ़ यू आर मैरिड। तो हर रोज़ के जो प्रॉब्लम्स है इससे पर्सन तंग आ चुका है। ठीक है, इसके हिसाब से भाई मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया डॉक्टर का कि आप चाहे 365 डेज उसको मिलो, शायद उसके चेहरे पे स्माइल ना हो, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बिकॉज उसने खुद को एडजस्ट किया है कि भाई मुझे लोगों से डील करना है, ये सारे पेशेंट्स हैं, आई हैव टू डील विद दैट। ये पर्सन इससे नहीं जूझ रहा है, ये इसकी गलती है। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि भाई ज़िंदगी में कौन सा मोमेंट हमें फेस करना पड़ेगा, वी कैन नॉट बी अश्योर अबाउट इट। लेकिन ज़िंदगी है तो ऐसे मोमेंट्स आते ही रहेंगे, ये इनको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई बस काम करते जाओ। तो अगर इनको लग रहा है कि मेरे से कुछ काम नहीं होगा या फिर कैसे मैं सर्वाइव करूँगा, तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, कहीं ना कहीं कोई मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से शायद बहुत देर में आपका सपोर्ट इनको मिल सकता है या फिर काफ़ी देर बाद ये आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड तब आप इनको शायद अपनी सच्चाई से अवगत कर सकते हैं कि बिकॉज आई लाइक यू और आई लव यू द वे यू आर। लेकिन कभी भी आप इनको पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ या फिर नकारात्मक सोच के साथ एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन अपनी निगेटिव सोच को छोड़ दे। 3 ऑफ पेंटिकल्स में हमें वही दिख रहा है कि ये अकेले सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, फिर अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं, इनके साथ आप भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप दोनों ही समझें कि सिर्फ कोई जजमेंट अगर किसी ने पास की तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वही सच है। ठीक है, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की जजमेंट अलग अलग होती हैं। किसकी जजमेंट हमें मेल खाती है वो तो फिर हम डिसाइड करते हैं। और देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स डू द मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। सही गाइडेंस के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। चलो 4 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, एंड लेट्स डू द फर्स्ट कार्ड जो कि है भाई कम बैक टू मी। ये एक ऐसी परिस्थिति है, आई थिंक ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कोई कार्ड आएगा, बट आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हफ्तों या महीनों बीत चुके हैं,
एंड फिर भी जैसे कि अगर आप इनको बार बार देखते हो इनके व्हाट्सएप पे या फिर उनका कोई नया पोस्ट डाला है तो आप उसकी तरफ ध्यान देते हो, खोजते हो कि और क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, शायद ये पर्सन भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि मैं अश्योर नहीं कर सकता कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो है जो कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू कम बैक टू मी। कोई आपको ज़िंदगी में वापस चाहता है, बिकॉज अब उस पर्सन को लग रहा है कि ये जो कमी है ये आपके सिवा कोई दूसरा भर नहीं सकता, और इसलिए आई थिंक ये पर्सन आपको दोबारा चाहता है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिस्टार्ट। एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है। तो जो हमें मिला ना एक कार्ड था जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारा इंडिकेट करता है अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट करेंगे कि इस पर्सन को अभी एक नई शुरुआत करनी है। मतलब मानो उसका कोई जॉब है, उसे वो जॉब छोड़ना है कि नहीं करनी है अभी जॉब, अब कुछ ऐसा करेंगे जो शुरू से शुरू होगा। तो ये उनके लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं तंग आ चुका है हर रोज़ की टेंशन से या फिर हर रोज़ की उस चीज़ों से। अब वो कुछ अपना क्रिएट करना चाहता है जिसमें ये खुश हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्लोज्ड वन। अगर आप उसके बहुत दिल के करीब हो या फिर सिर्फ आप ही हो जिससे वो अपनी बातें शेयर करता है, तो ये आपकी ही वेट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप उसे नहीं मिलते फिर बात नहीं होती, ये टेंशन में स्ट्रेस में रह सकता है। तो आपको इनसे मिलने की या फिर बात करने की कोशिश अगर आप करना चाहते हो तो भी डिपेंडेंट है कि ये पर्सन क्या सोचता है। चलिए इस कार्ड है वो है स्ट्रेस। ये पर्सन स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं कि भाई ये स्ट्रेस से बाहर निकल गया है, स्ट्रेस से ही जूझ रहा है, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हमें बस चुनने हैं 4 कार्ड। लेट्स डू मैनिफेस्टेशन। सही गाइडेंस के लिए हम कर रहे हैं कोशिश। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट वन इज दिस वन। ठीक है भाई, जो कि है आई एम मैग्नेटिक टू वट आई वॉन्ट, आई रिपेल वट डू नॉट वॉन्ट। इसके ऊपर इस पर्सन को वर्क करना चाहिए कि जो इसको एक्चुअली में चाहिए क्या ये पर्सन वो पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। आई थिंक कहीं ना कहीं पे इस पर्सन ने जो रिपेल वाला पार्ट है ना, कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं उसे दूर भेज देता हूँ, वो उल्टा कर रहा है। नकारात्मक सोच के कारण जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो ऐसी जगह जॉब कर रहा है जहाँ पे अभी टेंशन बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में इस पर्सन की मेंटालिटी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो कार्ड है एज यू कैन सी, आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। यहाँ पे एक और गलती हो रही है कि जो ये पर्सन समझ रहा है क्या वही ज़िंदगी है या फिर ज़िंदगी कुछ और है। जैसे कि मान लो जब तक कि आप मोटिवेशन स्पीकर से नहीं मिलते, आप कहते हैं कि नहीं ज़िंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब नेगेटिव ही चल रहा है। जैसे ही आप उन्हें मिलते हो, 2-3 सेशन होते हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, राइट। और ऐसे काफ़ी ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जो पर्सन बहुत डाउन गया था, डाउनफॉल हो गया था, पैसे इतने नहीं थे, अचानक वो पर्सन अरबपति हो गया। कैसे? बिकॉज उसने कोशिश की एंड बिलीव्ड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वही बात यहाँ पे है, ये पर्सन गलत एंगल से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसके लिए सम्मानित चीज़ें नहीं हैं या फिर जो चीज़ें इसको तकलीफ देती हैं, जो लोग इसको तकलीफ देते हैं, उस पर्सन से इसको दूर जाना चाहिए। तो आज की रीडिंग में मैंने कई बार कहा कि शायद ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं, शायद कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग हिम, कुछ गॉसिप कर रहे हैं। ऐसे लोगों से इस पर्सन को दूर जाना चाहिए, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है एज यू कैन सी, ये हैं आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ज़िंदगी में अगर कोई अच्छी और बड़ी बात आपको मिल रही है तो क्यों नहीं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना। कि आपका तारा कब चमकेगा सिर्फ आपको एंड आपके फ्यूचर को पता होता है, ठीक है। हाँ, आपको पता होता है कि मुझे कब सही मोमेंट मिलने वाला है, लेकिन कई बार हम जस्टिस नहीं कर पाते कि क्या सच में मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे ये सब सारा पैसा मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लो खुद को, अगर आपको अभी कोई ऑफर आ जाए फिल्म की, आप में से कितने लोग हैं जो उसके लिए रेडी हैं। एग्जैक्टली अगर डायरेक्टर बाहर खड़ा है कि आई वांट टू गिव यू ऑफर, नहीं मैं कर सकता हूँ, कर नहीं सकता, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही। तो यही रीडिंग है। आई थिंक इस पर्सन को और ज़्यादा फोकस करने के बिलीविंग यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आई होप इट इज नॉट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।